कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसमें 3 क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल निकालना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट करना है और बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए एक क्वाड्रिलेटरल अपने मन से बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडों का एक 2D फिगर। तो सबसे पहले हम लोग 4 साइड लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चारों साइड। अब यहाँ से हम लोग पता करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। यह स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रम्बस है, क्या है वो पता चलेगा यहाँ से। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करते हैं और निकालते हैं। पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं सभी साइड का। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, AB का डिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसे पुटअप करेंगे, तो हम लोग उसी तरह पुटअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये 4 + 4 हो जा रहा है, यानी कि ये रूट में 8 हो जा रहा है। तो इसको जब तोड़ेंगे हम लोग 8 को, तो ये बन जाएगा 2√2। चलिए AB हमारा निकल चुका है 2√2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब हम लोग BC को निकालेंगे। चलिए BC को भी लिख लेते हैं। BC का भी वही डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। BC को भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। जो वैल्यू दिया गया है उसे पुटअप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ भी आ जा रहा है -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। यहाँ पे √8 आ रहा है, ये भी आ जा रहा है 2√2, यानी कि अभी हमारा 2 साइड जो है इक्वल आ चुका है। इसके बाद हम लोग थर्ड साइड को निकालेंगे जो हमारा है CD। तो CD को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ भी -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 8 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 2√2 आ गया है। 3 साइड अब हमारा बराबर हो चुका है। तो अब चौथा साइड को भी निकाल लेंगे जो है हमारा DA। तो DA को भी निकालते हैं और DA को हम लोग निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पे सेम फार्मूला यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला को। यहाँ पे आ जाता है 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 8 2√2, यानी कि हमारा चौथा साइड भी आ गया है। देखिए चारों साइड बराबर हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको स्क्वायर मान लें, क्योंकि आप पैरेललोग्राम में देखिएगा तो उसमें भी तो साइड बराबर होते हैं। लेकिन इसका हम लोग निकालेंगे डायगोनल्स। डायगोनल से हम लोग को क्लियर होगा कि ये आखिर है क्या। तो डायगोनल से हम लोग AC को निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे डायगोनल को निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 हो जा रहा है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ही होगा। बाकी यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जा रहा है और 16 किसका रूट है, 4 का है। तो यहाँ पे हमारा जो AC आ गया वो 4 है। इसी तरह हम लोग BD भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो BD को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सेम फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे BD को भी निकाल ले रहे हैं। BD को भी निकाल ले रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ तो 0 है, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 416 होगा और ये भी 4 आ गया। यानी कि अब यहाँ पे क्लियर हो गया है कि AB जो है BC के बराबर है और BC जो है CD के बराबर है।
और यहाँ पे डायगोनल भी AC जो है BD के बराबर है। तो यहाँ सभी जब बराबर हो गए तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को यही करना था। और आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप इसी तरह इसको बना लीजिएगा। अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। 2 पॉइंट दे दिया है आपको, इसमें से x का इक्वी डिस्टेंस निकालना है। तो इक्वी डिस्टेंस हम लोग एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो ये लाइन पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसके बीच का जो इक्वी डिस्टेंस होगा वो एक्स एक्सिस पे निकालना है, यानी कि हमारा जो होगा, जो भी पॉइंट आएगा तो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट्स इक्वी डिस्टेंस बराबर, एक हम लोग x मान लेते हैं और एक 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको x पे ही निकालना है, इसलिए x को x मान लिए हैं और बाकी एक 0 मान लिए y को। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे अभी। तो एक फिगर में बना लेता हूँ ताकि इसमें आसानी से समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, ABC लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A जो पॉइंट है वो लिख दिए, C जो है वो लिख लिए, और बीच का जो हम लोग अभी माने हैं ना वो लिख लेंगे। तो कितना है, x और 0। तो यहाँ x और 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वी डिस्टेंस है। अब हम लोग इसी की मदद से यहाँ से हम लोग आगे के बनाएंगे। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले AB बराबर BC। AB बराबर BC लिख लिए हैं हम लोग। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। सो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को याद हो चुका होगा, तो मैं डायरेक्ट इसे पुट कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 0, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 प्लस करिएगा 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पे भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ 0 + 5 का होल स्क्वायर होगा AB वाला में, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि स्क्वायर में तो माइनस हट ही जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर A - 2 में है, तो A का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे, जैसे दिया उसी तरह लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे B है, x है, तो B प्लस में B स्क्वायर, और यहाँ पे -2AB। माइनस और माइनस जब गुना होगा तो माइनस को -2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, इसको लिख लेते हैं। 81 होता है तो 81 ही लिखेंगे ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए रूट से रूट को काट लेते हैं, रूट से रूट कट गया है। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों साइड से कौन कौन सा कट जा रहा है, उसको काट देते हैं। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ये माइनस में ये प्लस में, ये नहीं कटेगा क्योंकि एक साइड आएगा ना। एट एक्स हो गया, और यहाँ पे इधर माइनस करेंगे तो 25 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 और 5 यानी 56 आ जाएगा। अब जब हम लोग 8 को उधर ले गए तो 56 को काटे तो -7 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर -7 ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या निकालने बोल रहा है कि आप y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, y का वैल्यू निकाल लेना है
2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट का बराबर बता दिया है कि ये 10 यूनिट का है लाइन, ठीक है। तो ये आसान कर दिया है, 10 यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ P और Q जो भी है उसका जो इक्वल है वो 10 है, ये बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को एक बार लिख लेते हैं फिर से। देखिए डिस्टेंस फार्मूला को आप बार बार लिखिए ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना, फिर आपको बार बार दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे PQ जो है 10 यूनिट है। यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे सबको लिख लेते हैं। देखिए अब इक्वल में 10 लिख लेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ए प्लस बी में तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो रूट है उसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में वो चेंज हो जाएगा, आप लोग तो जानते हैं। तो ये 10 का स्क्वायर होता है 100, तो मैं यहाँ पे 100 लिख लेता हूँ, 100 हो गया है। अब करना क्या है, नंबर को जो है वो साइड भेज देते हैं और बाकी सबको यहाँ रहने देते हैं। तो प्लस में 6y लिख देंगे और ये दोनों को जोड़कर उधर भेज देंगे। तो क्या होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 73। जब हम लोग इधर 73 को अभी ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, करते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस 73। जब इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा घटाने पर। अब जब इसको इधर लाएंगे, क्वाड्रेटिक में लाएंगे, तो इधर में आके माइनस में हो जाएगा। तो यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, ठीक है, 27 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 27 को हम लोग तोड़ लेंगे, 3 और 9 में टूट रहा है। तो देखिए अगर 9 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो 6y आ रहा है। तो हम लोग इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे। चलिए ठीक है, हम लोगों ने तोड़ लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि नीचे तो दिख नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे ना, कॉमन लेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर 9y में y कॉमन लग जा रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा, सिर्फ y अंदर बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे -3 और को कॉमन ले लेंगे ताकि y कॉमन लग जाए। अब माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लिखना होगा, तभी ना माइनस आएगा। और कितने बार में आता है, 9 बार में, तो 9 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये ब्रैकेट वाला हमेशा सेम आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। एक बार बाहर वाला लिख लेते हैं, एक बार अंदर वाला लिख लेते हैं, आप लोग जानते हैं इसी तरह करना रहता है। तो इस तरह हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। जब y को 9 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और -3 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है, 2 आंसर आया। तो y का वैल्यू या तो -9 में होगा या तो 3 में होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।